जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अमावस्या के विषय में। फाल्गुन मास की अमावस्या जो बहुत ही विशेष है और बहुत ही खास है। और आज के दिन एक मैं हनुमान जी का ऐसा उपाय आप लोगों को बताऊंगी जो आपके मतलब सारे दुखों का अंत कर देगा। पर इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। देखिए, पर सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। दोस्तों, मैंने भी कुंभ का स्नान कर लिया है। थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम हो गई है जिस कारण मैं आप लोगों को मतलब अच्छे से वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आज की वीडियो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से बना रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इन उपायों को ज़रूर करिएगा। देखिए, इस बार फाल्गुन मास की अमावस्या जो है गुरुवार 27 फरवरी को मनाई जाएगी। तो यह अमावस्या जो है बहुत ही खास है क्योंकि अभी महाकुंभ लगा है, महाकुंभ चल रहा है। लास्ट मतलब अमृत स्नान जो है वो है महाशिवरात्रि यानी 26 तारीख को। और ठीक उसके दूसरे दिन आपकी अमावस्या आ रही है यानी कि 27 फरवरी को। तो इसलिए यह उपाय आपका जीवन बदल देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। तुम यह उपाय जरूर करिएगा। इससे पहले मैं थोड़ा अमावस्या के ऊपर अपने और चीज़ों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या करना इस दिन खास जरूरी है जो हमको करना चाहिए। जैसे कि अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बेहद मतलब बहुत ही विशेष महत्व है। तो इस दिन अगर आपके आसपास कोई भी नदी हो, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, चाहे जो भी नदी हो, सरयू नदी हो, जो भी नदी हो, कोशिश करिए कि इस दिन नदी में स्नान अवश्य करिए। अगर आप किसी कारणवश नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो इस दिन जो है आप अपने घर में पहले गंगा जल डालिए, फिर उस मतलब जिस पात्र में आप नहाने के लिए अपना जल भरेंगे उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल भरिए, उसमें 2-4 दाना काला तिल डाल लीजिए। इस जल से आप स्नान करिए। आपको जो है गंगा स्नान का फल जो है अवश्य प्राप्त होगा। और देखिए, इस दिन गरीबों को दान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। तो इस दिन गरीबों को दान अवश्य करिए, ब्राह्मण को दान अवश्य करिए। देखिए, जो हम सीधा चाहे जो हम छू के जो दान करते हैं वो हमको हमारे पद्धति में मतलब हमारे हिंदू धर्म में वो दान जो होता है हमको ब्राह्मण को देना चाहिए। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब गरीब को जो हम देते हैं वो हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, वो दान अलग हुआ। लेकिन जो शास्त्र सम्मत जो दान होते हैं, जैसे कि इस दिन आप चावल में उड़द के दाल डाल करके उसको छू करके आप दान करिए, अनाज का दान करिए, शक्कर का दान करिए। मतलब इस तरह की चीज़ों का जो आप दान करेंगे तो ये ब्राह्मण को आपको दान करना है। दान ब्राह्मण को होता है और जो हम गरीबों को देते हैं वो हमारी एक तरह से मदद होती है। फल दोनों का मिलता है, बल्कि जो हम गरीबों को देते हैं उसका फल हमको बहुत मिलता है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं होता है। तो इसलिए जब भी दान दान देना हो तो किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को दीजिए जिसको मतलब खाने पीने का वो साधन ना हो, जो हर तरह से परेशान हो। ऐसे लोगों को अगर आप थोड़ा सा भी दान देंगे ना तो उस दान का महत्व तिगुना चौगुना हो जाता है। तो इस सब प्रकार से अब जैसे ब्राह्मण को दान देना है तो बहुत से ऐसे गरीब ब्राह्मण हैं कि जिनको खाने को दोनों टाइम अच्छे से नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को दान करिए। आपको आपके दान का जो है फल जो है बढ़ जाएगा। और देखिए, इस दिन जो है अमावस्या है तो इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करिए। पीपल के पेड़ के नीचे जो है सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। उस दीपक में 2-4 दाने जो हैं काले तिल के अवश्य डाल दीजिए। ऐसा करने से और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 11 बार पीपल की परिक्रमा अवश्य करिए। ऐसा करने से आपके जो है पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आपको पितृदोष संबंधी कोई समस्या है
तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, 100% मिलेगी। और जो है आप एक काम विशेष रूप से इस दिन आपको करना चाहिए। बहुत ही मतलब बहुत ही, अगर आप पितृदोष से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस अमावस्या यह कार्य अवश्य ही करिए। मैं तो कहती हूँ इसी अमावस्या नहीं, आप हर अमावस्या के दिन यह कार्य करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, एक सरसों का तेल मतलब सरसों के तेल का दीपक जला करके उसको जो है दक्षिण दिशा में रखिए। अपने पितरों को याद करते हुए उसको दक्षिण दिशा में रखिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की दिशा है। तो इसलिए जब भी आप यह कार्य करेंगे, और उसमें भी 2-4 काले तिल अवश्य डाल दीजिए। जब भी आप यह उपाय करेंगे तो यह मान के चलिए कि आपको आपके पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आपके घर में सुख समृद्धि की भी कभी कमी नहीं होगी। तो यह एक कार्य मेरे कहने से हर अमावस्या के दिन करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए अपने जीवन में परिवर्तन। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक हनुमान जी का बहुत ही विशेष उपाय अमावस्या के दिन करने के लिए बताऊंगी। थोड़ी सी यह वीडियो देने में मुझे देर हो गई है, तो अगर आप यह उपाय इस अमावस्या को नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरी अमावस्या को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस अमावस्या को आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप आने वाली अमावस्या पर कर लीजिएगा, आपको हनुमान जी की कृपा उतनी ही प्राप्त होगी। आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन आप जो है चमेली के तेल का दीपक, हनुमान जी को पहले एक आसन दीजिए, लाल कपड़ा बिछा करके उस पर हनुमान जी को आसन दीजिए, या तो उनकी तस्वीर रखिए। अगर आप तस्वीर नहीं है आपके पास, चाहे आप नहीं रख सकते, तो आप मन ही मन उनका स्मरण करिए और ऐसा ध्यान करिए कि वो उस आसन पर आकर के बैठ चुके हैं। और इस लाल वस्त्र धारण कर लीजिए, और लाल मतलब ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है ना, उसका एक टीका यहाँ पे अवश्य लगा लीजिए। और उसके बाद हनुमान जी के सामने आपको क्या करना है, चमेली के तेल का दीपक जला करके रखिए और उनसे जो है प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो भी संकट है, हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, उन मेरे सारे संकटों को दूर करिए। मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करिए। मैं चारों तरफ से हार चुका हूँ, आपकी शरण में हूँ। आप जो है मेरे, चाहे आपको पितृदोष हो, चाहे आपको जो भी हो, उनसे वही प्रार्थना करिए। इस तरह से उनकी आराधना करते हुए आप जो है 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर 21 बार मतलब अगर आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और उसके बाद मन ही मन उनसे खूब अपना अनुनय विनय जितना कर सकते हैं करती करिए, क्योंकि हनुमान जी जो है ना बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही कृपालु हैं। आप उनसे अगर कुछ कहेंगे करुणामय वाणी में तो वो आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। और आप इस चीज़ को मानिए, अगर आप हर अमावस्या के दिन अपने घर में चमेली के तेल का दीपक जला करके अगर आप जो है सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए, तो आपके घर से सारे संकट छू मंतर ना हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आजमाया हुआ बहुत ही सिद्ध उपाय है ये। अगर आप हनुमान मतलब सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते तो 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लेकिन हर अमावस्या के दिन आप यह करना शुरू करिए। आपका कार्य बनने लगेगा, आपके जीवन से संकट दूर होने लगेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। सिर्फ 2 कार्य करना शुरू करना है आपको। एक तो हर मतलब अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जला करके रखना है, और शाम के टाइम और हर अमावस्या के दिन 21 बार हनुमान चालीसा या 1 बार सुंदरकांड इसका पाठ करना है उनके हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके। बस आप यह करना शुरू करिए। मैं तो कहती हूँ आप जैसे ही 1-2 अमावस्या इसको करेंगे ना, आपको इसका परिवर्तन अपनी आँख के सामने देखने को मिलेगा। बाकी मैं क्या ही बता सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, और करना ना करना आपके हाथ में है। मिलना ना मिलना ये वीडियो भी
हनुमान जी के हाथ में है। अगर वो चाहते होंगे कि आपका भला हो जाए तो आपको यह वीडियो अवश्य मिलेगी, अगर वो नहीं चाहते होंगे तो फिर नहीं मिलेगी, आपके सामने आकर भी यह चली जाएगी। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।